आज हम वेनम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो मूवी के स्टार्टिंग में एक स्पेसशिप क्रैश होते हुए दिखाई देती है। ये स्पेसशिप लाइफ फाउंडेशन की थी। पुलिस इंसिडेंट प्लेस में पहुंचती है एंड ये क्रैश हुआ था ईस्ट मलेशिया में। साइंटिस्ट फाउंडेशन के हेड ड्रेक को बताते हैं कि 3 ऑर्गेनिज्म सैंपल जो कि उन एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाने भेजा गया था, उसमें से एक ऑर्गेनिज्म कंटेनर से भाग गया है जिसका कोई पता नहीं चला है। एंड ये भी पता चलता है कि एक एस्ट्रोनॉट जिंदा था बट उसको उस ऑर्गेनिज्म ने अपना होस्ट बना लिया था। अब ये ऑर्गेनिज्म एक लेडी को अपना होस्ट बना लेता है। देन सैन फ्रांसिस्को के रिपोर्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है एडी ब्रॉक एंड उसका एक फियांसे भी है जिसका नाम है एनी। एनी एक लॉयर है एंड वो लाइफ फाउंडेशन के लिए केस लड़ने जा रही थी। एडी एक बहुत अच्छा रिपोर्टर था। एडी के बॉस उसे कार्लटन ड्रेक यानी लाइफ फाउंडेशन के हेड का इंटरव्यू लेने बोलते हैं एंड एडी के बॉस उसे बोलते हैं कि ड्रेक के साथ अच्छे बिहेव करने के लिए। एंड ये बात उसे एनी भी समझाती है। एडी एनी की लैपटॉप से लाइफ फाउंडेशन के बारे में बहुत कॉन्फिडेंशियल फाइल्स पढ़ लेता है। नेक्स्ट डे इंटरव्यू के दौरान एडी उन फाइल में लिखी हुई कुछ लोगों का नाम लेता है जो कि ड्रेक की साइंटिफिक रिसर्च के दौरान मर गए थे एंड जिस वजह से ड्रेक गुस्सा हो जाता है। इस इंसिडेंट की वजह से एडी एंड एनी की भी जॉब चली जाती है। एनी एडी से अपना एंगेजमेंट तोड़ देती है। स्पेस से लाया हुआ दूसरे ऑर्गेनिज्म का कंटेनमेंट ड्रेक के रिसर्च सेंटर में लाया जाता है। दूसरी ओर वो ऑर्गेनिज्म जो कंटेनमेंट से भाग गया था वो अब दूसरा होस्ट ढूंढ लेता है। 6 मंथ्स लेटर ड्रेक सीक्रेटली ऑर्गेनिज्म की टेस्ट कर रहा था। डॉक्टर स्कर्थ बताती है कि उन्होंने 2 ऑर्गेनिज्म को मिक्स किया है एंड ये क्रिएचर्स एक पैरासाइट की तरह है जिन्हें जिंदा रहने के लिए एक होस्ट चाहिए जो सांस लेता हो ताकि ये ऑक्सीजन से भरपूर एनवायरनमेंट में जी सके। अब इस ऑर्गेनिज्म को एक रैबिट के ऊपर टेस्ट किया जाता है। अब ड्रेक डॉक्टर डोरा स्कर्थ से इन ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन में टेस्ट करने के लिए कहता है बट स्कर्थ ऐसा नहीं करना चाहती है तो ड्रेक उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाने का धमकी देता है। दूसरी ओर एडी की लाइफ में बहुत परेशानी थी एंड उसकी जॉब भी नहीं थी। एडी की मिसेस चैन जो कि एक जनरल स्टोर चलाती है उनके साथ अच्छी जान पहचान थी। मिसेस चैन से एक गुंडा जैसा आदमी धमकी देकर पैसे ले जाता है। एडी को मिसेस चैन कहती है कि जिंदगी आसान नहीं है। अब एडी घर आता है एंड जॉब ढूंढने लगता है। दूसरी ओर ड्रेक उस क्रिएचर जिसे वो लोग सिम्बियोट्स कहते हैं उसका टेस्ट एक इंसान के ऊपर करते हैं जिसका नाम आइजैक था। ड्रेक आइजैक को इन्फ्लुएंस करता है ताकि वो उस क्रिएचर से ना डरे। वो सिम्बियोट आइजैक के अंदर चला जाता है लेकिन कुछ देर बाद आइजैक की मौत हो जाती है एंड ड्रेक दूसरे वॉलंटियर के ऊपर ट्रेस करने के लिए कहता है। एडी की मुलाकात डॉक्टर डोरा स्कर्ट से होती है। डोरा जब कहती है कि वो लाइफ फाउंडेशन के लिए काम करती है तो एडी उससे बात नहीं करना चाहता है। डोरा उसे ह्यूमन टेस्ट के बारे में बताती है बट एडी गुस्सा हो जाता है एंड उसकी कोई मदद नहीं करना चाहता है। नेक्स्ट सीन में एडी की मुलाकात एनी के साथ होती है जो कि अब डॉक्टर डैन को डेट कर रही थी। एडी एनी को अगेन उसके साथ रिलेशन में आने के लिए कहता है बट एनी रिफ्यूज कर देती है। एडी बहुत दुखी हो जाता है। वो डोरा की कही बात की सबूत लेने के लिए उसके साथ चुपचाप लाइफ फाउंडेशन में चला जाता है। डोरा उसे हर बात बताती है कि कैसे उसे सिम्बियोट्स मिले एंड ड्रेक ह्यूमंस में उसकी टेस्ट कर रहा है एंड इस सिम्बियोट को एक ऐसा होस्ट चाहिए जिसके साथ उसकी कंपैटिबिलिटी मैच करती हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो होस्ट मर सकता है जिस वजह से लोग मर रहे हैं। अब सिक्योरिटी की वजह से स्कर्ट एडी को उस लैब में बंद कर देती है। एडी सबूत के तौर में अपने फोन से फोटो क्लिक करने लगता है। अब लैब में एक्सीडेंटली सिम्बियोट एडी के ऊपर आ जाता है एक औरत की मदद से। एडी अब लाइफ फाउंडेशन से भागने लगता है क्योंकि सबको इस घुसपैठ की खबर मिल गई थी। एडी के पास सुपर पावर आ जाता है जिसकी वजह से वो एक लंबे पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप जाता है। घर आके एडी स्कर्ट को फोन करता है एंड उस सिम्बियोट के उसके अंदर रहने से वो भी अजीब तरह बिहेव करने लगता है लाइक बहुत खाना खाना। अब सिम्बियोट के गायब होने की खबर ड्रेक को मिल जाती है एंड दूसरे ह्यूमन में टेस्ट की अच्छी खबर मिलने से ड्रेक बहुत खुश हो जाता है। दूसरी ओर एडी को उस सिम्बियोट की वॉइस सुनाई देती है तो एडी थोड़ा परेशान हो जाता है। एडी लाइफ फाउंडेशन के पिक्चर एनी को दिखाने एक रेस्टोरेंट पे जाता है जहाँ पर डैन भी था। एडी वहाँ पर एक लॉबस्टर को कच्चा खा जाता है जिस वजह से सब डर जाते हैं। बाद में एडी को डैन हॉस्पिटल ले आता है एंड उसकी टेस्ट करता है एमआरआई मशीन में। एमआरआई मशीन की वजह से उस सिम्बियोट को तकलीफ होने लगती है। डैन एडी को कहता है कि टेस्ट के रिजल्ट आने के बाद ही
ही उससे जो प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा एंड अब वो घर जा सकता है। दूसरी ओर ड्रेक कार्ल्टन को एक साइंटिस्ट बताता है कि ये सिम्बियोट एक हाथी बराबर खाना खा सकता है एंड होस्ट के ऑर्गन्स को भी खा रहा है। अब ये भी पता चलता है कि तेज साउंड से उस सिम्बियोट को तकलीफ होती है। डॉक्टर स्कर्ट घुसपैठ के मामले में पकड़ी जाती है। एनी एंड डैन एडी को कॉल करके कहते हैं कि उसे एक वायरस की वजह से तकलीफ हो रही है, कुछ मेडिसिन देने से ये वायरस निकल जाएगा। दूसरी ओर अपने नेबरहुड से साउंड आने की वजह से वो अपने नेबर को डराता है। कार्ल्टन को स्कर्ट एडी को लैब में लेकर आने वाली बात बता देती है एंड कार्ल्टन उस पर सिम्बियोट छोड़ देता है। अब एडी के घर में ड्रेक के गुंडे आते हैं उसे पकड़ने, बट उस सिम्बियोट की मदद से एडी उनसे पीछा छुड़ा लेता है एंड भागने लगता है। ये सिम्बियोट एडी में सुपर पावर्स दे रहा था जिस वजह से एडी कुछ भी कर सकता था। अब एक जबरदस्त एक्शन सीन हमें देखने को भी मिलता है विच वॉज रियली माइंड ब्लोइंग। अब ये सिम्बियोट अपने रियल रूप में आ जाता है एंड एक ऑफिसर का सर भी खा लेता है एंड भाग जाता है। अब इस सिम्बियोट की डायरेक्टली बात होती है एडी के साथ। ये सिम्बियोट अपना नाम वेनम बताता है। दूसरी ओर रॉकेट क्रैश होने से भाग जाने वाला सिम्बियोट अब सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है एक छोटी बच्ची को अपना होस्ट बनाकर एंड नेक्स्ट सीन में डॉक्टर स्कर्ट की बॉडी छोड़ते हुए दूसरे सिम्बियोट की मौत हो जाती है एंड साथ ही साथ स्कर्ट की भी। ड्रेक अपने आदमी उसे ब्रॉक को जिंदा लेकर आने कहता है। एडी अपने पुराने ऑफिस आता है कार्ल्टन की इस सीक्रेट की सबूत अपने बॉस को देने, बट एडी का दोस्त रिचर्ड सबूत लेने से मना कर देता है। एडी वहाँ से चला जाता है एंड वेनम बनकर ऑफिस के ऊपर चला जाता है एंड एरोप्लेन के साउंड से वेनम परेशान भी हो जाता है एंड एडी बिल्डिंग से नीचे गिरने लगता है, बट वेनम उसे बचा लेता है। एडी अपने बॉस के ऑफिस में कार्ल्टन के अगेंस्ट एविडेंस रख देता है। दूसरी ओर पुलिस एडी को अरेस्ट करने आते हैं। एडी वेनम बनकर उस सब का पीछा छुड़ा लेता है। वेनम एक पुलिस ऑफिसर को खाने लगता है तो एडी वेनम को उसे खाने से रोकता है एंड एडी को वेनम के रूप में एनी देख लेती है एंड वो डर जाती है। एनी एडी को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल जाते हुए वेनम एडी को कहता है कि उसे तेज साउंड एंड आग से खतरा है। ये बात एडी एनी को बताता है एज वेनम ने एडी के ब्रेन में भी कब्जा किया था एंड उसके साथ मन में बात कर सकता था जिस वजह से वेनम को कोई सुन नहीं सकता था जब एडी नॉर्मल इंसान के रूप में रहता था। अब वो भागा हुआ सिम्बियोट कार्ल्टन के पास पहुंच जाता है एंड उस पे हमला करता है। दूसरी ओर डैन एंड एनी एडी को कहते हैं कि वो वेनम उससे अंदर से खा रहा है। वेनम डैन को मारने जाता है तो एनी लाउड साउंड चला देती है एंड एडी के अंदर से वेनम निकल जाता है एंड वेनम को रूम में बंद कर दिया जाता है। अब एडी हॉस्पिटल से चला जाता है एंड उसके बाद वेनम भी वहाँ से भाग जाता है एंड वेनम एक डॉग के अंदर चला जाता है। कार्ल्टन के लोग एडी को पकड़ लेते हैं। कार्ल्टन एडी से मिलता है एंड उसे सिम्बियोट मींस वेनम के बारे में पूछता है। रॉकेट से भागे हुए सिम्बियोट ने अब कार्ल्टन को अपना होस्ट बना लिया था। अब एडी को कार्ल्टन के आदमी मारने वाले थे कि वेनम वहाँ पहुंच जाता है एंड उसने एनी को अपना होस्ट बनाया था एंड वेनम एडी से कहता है कि ड्रेक के अंदर जो सिम्बियोट है वो रायट है एंड सभी सिम्बियोट का चीफ कमांडर। अब ड्रेक स्पेस में अगेन दूसरे सिम्बियोट कलेक्ट करने अपना स्पेसशिप लॉन्च करने वाला था। वेनम एडी से ये बात कहता है एंड ये भी कहता है कि अगर दूसरे सिम्बियोट्स अर्थ में आ गए तो वो सारे लोगों को खाने लगेंगे, बट वेनम अर्थ में ही रहना चाहता है एंड दूसरे सिम्बियोट को यहाँ आने नहीं देना चाहता। अब वो दोनों मिलकर रायट को रोकने जाते हैं स्पेसशिप लॉन्च करने से। अब रायट अपने रूप में आ जाता है एंड रॉकेट को खुद चलाना चाहता है एंड तबाही मचाने लगता है। रायट वेनम को रॉकेट में जाने के लिए कहता है बट वेनम नहीं जाना चाहता। अब वेनम एंड रायट में कॉलिशन होने लगता है रॉकेट लॉन्चिंग साइट में। रायट वेनम में भारी पड़ने लगता है बट अगेन उनमें तकरार होती है। एनी लाउड साउंड क्रिएट करती है ताकि रायट कमजोर पड़े, बट रायट एंड वेनम दोनों ही ड्रेक एंड एडी की बॉडी से निकल जाते हैं साउंड की वजह से। एडी ड्रेक को नीचे गिरा देता है लेकिन रायट एडी के ऊपर हमला कर देता है। रॉकेट लॉन्च होने वाला था। वेनम एडी के अंदर आ जाता है एंड रॉकेट को तबाह कर देता है। रॉकेट में आग लगने की वजह से ड्रेक एंड रायट दोनों ही तबाह हो जाते हैं। वेनम खुद को मारकर एडी को बचा लेता है। अब नेक्स्ट सीन में एडी एंड एनी की बात हो रही थी एंड एनी पब्लिक डिफेंडर ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी एंड एडी अब सिर्फ आर्टिकल्स लिखना चाहता था बट वेनम जिंदा था। एडी एनी को कहता है कि वेनम मर चुका है। एडी वेनम से कहता है कि वो सिर्फ बुरे लोगों को खा सकता है, कभी कभार ही खा सकता है। अब एडी मिसेस चैन के स्टोर में आता है खाने की सामान लेने, तभी मिसेस चैन को परेशान करने अगेन वो गुंडा आता है। तब वेनम उससे डराता है एंड वेनम उसे खा जाता है। अब वेनम का सीक्रेट मिसेस चैन भी जान चुकी थी एंड मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बट पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी सैन क्विंटन जेल में एक सीरियल किलर जिसका नाम रेड था उससे मिलने आता है
एक्चुअली रेड ने ही उसे बुलाया था। रेड उसे कहता है कि वो जेल से निकलेगा एंड बाहर निकल के कार्नेज करेगा, विच मीन्स नरसंहार। ये सीन एक्चुअली सीधी तरह से वेनम 2 मूवी की ओर इशारा करती है। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताएं नेक्स्ट कौन सी मूवी एक्सप्लेनेशन आप देखना चाहते हैं, एंड जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।